जनरल डेविड पेट्रियस ने कहा है कि यूक्रेन का जवाबी हमला बहुत प्रभावशाली है और सफल हो सकता है, यह कहते हुए कि यूक्रेनियन अपने देश को आजाद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पेट्रियस, जो सीआईए के निदेशक थे और इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बलों का नेतृत्व कर चुके थे, हाल ही में कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के टुडे कार्यक्रम में यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात की। जवाबी हमले पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह जवाबी हमला बहुत प्रभावशाली होने वाला है। मेरी समझ यह है कि वे, दूसरे शब्दों में, संयुक्त हथियारों के प्रभाव को प्राप्त करेंगे। वे सफलतापूर्वक संयुक्त हथियारों के संचालन को अंजाम देंगे जहां आपके पास इंजीनियर हैं जो बाधाओं को तोड़ रहे हैं और खदानों को फैला रहे हैं, और आगे टैंक रोधी मिसाइलों के खिलाफ पैदल सेना द्वारा संरक्षित माध्यम से आगे बढ़ते हुए कवच, रूसी विमानों को उनसे दूर रखते हुए वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उनके रेडियो नेटवर्क को जाम कर रहा है। रसद ठीक उनके पीछे, उनके ठीक सामने तोपखाना और मोर्टार दागे जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्य तत्व अनिवार्य रूप से 72 से 96 घंटों के बाद समाप्त हो जाते हैं। शारीरिक रूप से आप जितनी दूर जा सकते हैं और वे नुकसान उठा चुके होंगे। आपके पास फॉलोन इकाइयां हैं जो सही से आगे बढ़ेंगी और प्रगति को भुनाने और गति को बनाए रखने, और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में पूरे रूसी रक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अन्य अवसर भी हैं जो फ्लैंक्स पर भी खुलेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या युद्ध के परिणाम की बात आने पर यूक्रेनियन सीमा को स्वीकार करेंगे, उन्होंने कहा, ठीक है, वे काफी स्पष्ट है कि उनके लिए जीतना उनके पूरे क्षेत्र को मुक्त कर रहा है। उस पर कोई हेजिंग नहीं है। बंद दरवाजों के पीछे ओ देखो, हम इसे छोड़ सकते हैं या वह दे सकते हैं कि कोई चर्चा नहीं है। वे अपने देश को आजाद कराने के लिए कृतसंकल्प हैं, और फिर युद्ध जीतने के लिए, और फिर शांति जीतने के लिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए किसी तरह का समाधान होना चाहिए। हम निश्चित रूप से नए मोर्चे के साथ एक और जमे हुए संघर्ष को कभी नहीं देखना चाहते हैं। और रूस पर बहुत दबाव है। हमारा काम यूक्रेन को फिर से सक्षम बनाना है, पुतिन को फिर से राजी करना है कि यह युद्ध टिकाऊ नहीं है, न केवल युद्ध के मैदान पर, बल्कि वित्तीय, आर्थिक और व्यक्तिगत प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों को कड़ा करके भी, ताकि वे कभी भी अधिक कठिन हो रूस को भी दरकिनार करने के लिए। रिपब्लिकन राष्ट्रपति की स्थिति में यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन पर उन्होंने कहा, ठीक है, सबसे पहले अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। ऐसे बहुत से विकास हैं जो उस संभावना को प्रभावित कर सकते हैं, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध के मैदान में भी यह काफी समय है। इसके अलावा, यदि आप यह देखते हैं कि दूसरे दिन ऋण सीमा समझौते में क्या किया गया था, तो इसमें थोड़ा सा ठीक प्रिंट है जो कहता है कि वे यूक्रेन के लिए सहायता से संबंधित मुद्दों पर फिर से विचार करेंगे। दूसरे शब्दों में, यह नहीं चल रहा है उन्हें यूक्रेन के लिए और अधिक करने से रोकने के लिए। इसलिए लिखा था। मैंने अभी अभी एक बहुत वरिष्ठ सीनेटर से बात की है, जिन्हें मैं दशकों से जानता हूं, जिन्होंने इसे लाने में मदद की, जो यूक्रेन के एक प्रमुख समर्थक और एक रिपब्लिकन है। और इसलिए फिर से यूक्रेन के लिए बहुत मजबूत द्विदलीय समर्थन है। मुझे लगता है कि यह जारी रहेगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रयास होने जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने यूक्रेन के लिए सहायता पर सवाल उठाया है, उन्हें यह समझाने के लिए कि यह एक बुरा विचार है। और अब अगर यह आक्रमण सफल होता है, तो मुझे लगता है कि यह हो सकता है और होने की संभावना है। यह बहुत बड़ा अभिमान होगा। उप रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई सही रास्ते पर है।
हाल के हफ्तों में देश भर में मिसाइल और ड्रोन हमलों की अभूतपूर्व लहर के बावजूद यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने शनिवार को रायटर को बताया कि रूसी कब्जे के खिलाफ जवाबी हमले की यूक्रेन की योजना ट्रैक पर है। यूक्रेन इस साल हमारे क्षेत्रों को मुक्त करने की महत्वाकांक्षा के साथ जवाबी हमला शुरू करेगा, उन्होंने कहा। वोलोडिमिर हेवरिलोव ने कहा कि क्रूज मिसाइल हमलों के साथ साथ यूक्रेन को मई में बैलिस्टिक मिसाइलों के बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा था, खासकर राजधानी कीव सहित शहरी केंद्रों में। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन से इतर उन्होंने कहा, उनका प्राथमिक लक्ष्य हमारे जवाबी हमले को रोकना और निर्णय लेने वाले केंद्रों को निशाना बनाना है। हेवरिलोव ने मई में रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के भारी उपयोग को अंतिम रणनीतिक उपाय कहा और कहा कि उनके देश की वायु रक्षा प्रणाली हमलों के खिलाफ 90% से अधिक प्रभावी रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट। रूस के लिए यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रभावशीलता आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के मुकाबले लगभग शून्य थी, जो हमें अपने सहयोगियों से मिली थी, उन्होंने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उनका देश बहुप्रतीक्षित जवाबी हमले के लिए तैयार है। हेवरिलोव ने कहा कि मिसाइल बैराज ने समय को प्रभावित नहीं किया है।